हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। मैं संजय सर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको गुडविल के क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों, मैं क्वेश्चंस की एक एक वीडियो बनाऊंगा सो दैट वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो। अगर आपने पहले हमारी कॉन्सेप्चुअली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। एंड अगर आपने पहले कॉन्सेप्चुअली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट देव। उन्होंने एग्री कराया कि वो देव को एडमिट करेंगे फॉर इक्वल शेयर। ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो ये 2020 एडिशन बुक है। हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बता दिया है 4 years। बच्चों, कहता है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहां पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4 और आपको कितने ईयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, दैट इज 5। और आप लोगों को गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर आगे क्वेश्चंस पढ़िए। ओके बच्चों, कहता है प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। 31st March 16 30,000, 31st March 17 70,000 and 31st March 18 1 lakh, 31st March 19 1,40,000, 31st March 20 नेगेटिव है बच्चों, 1,20,000 नेगेटिव। दिस रिप्रेजेंट लॉस। ठीक है सर, आगे चलते हैं। लेकिन नीचे एक लाइन और लिखी है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, यही है क्वेश्चन की जान। कहता है 1 April 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर्थ परचेज। 5 साइकिल खरीदी गई हैं, कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। अच्छा, मैं आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप बताइए, अगर हम साइकिल्स परचेज करते हैं तो साइकिल्स क्या है आपके लिए, एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है या एक्सपेंस है? आपने 11th क्लास पढ़ी है बच्चों। एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है। एक्सपेंस वो जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। एक्सपेंस बेसिकली किसी सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए हम अमाउंट इनकर्ड करते हैं। जैसे हमने रेंट पे करते हैं तो हमने बिल्डिंग यूज करी पूरे महीने। हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं क्योंकि हमने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, हमने बिजली का बेनिफिट लिया है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली एक्सपेंसेस वो चीज होती है जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बस में जाते हो तो अगर आप अपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देखो या किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन देखो कि बिजनेस कहीं से क्या कर रहा है, सामान मंगवा रहा है, तो टेम्पो वाले को क्या कर रहा है, उसने मान लो मुंबई से सामान मंगाया है तो टेम्पो वाले को उसने उसका फेयर पे करे, उसने उसको कैरिज पे कर दिया। सॉरी, फेयर नहीं बोलेंगे, फेयर एक्चुअली उसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। तो जो उसने उसको कैरिज पे करा, वो मुंबई से दिल्ली सामान लाने के लिए पे करा है। दैट इज बच्चों, उसको क्या है, उसने उसका बेनिफिट ले लिया है। तो वो जो कैरिज है वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद का ट्रक ही परचेज कर लिया, अब खुद का ट्रक परचेज करेगा तो उसको कोई किराया भाड़ा देने की जरूरत नहीं है। बट क्या होगा बच्चों, तो वो जो ट्रक है उसका बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हमारी एसेट बन जाएगी। तो एसेट वो चीज होती है जिसका बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलता है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, हमें बेनिफिट्स दे रही। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपने 5 साइकिल्स परचेज करी है, तो ये एसेट है, ये एक्सपेंस है। पहले आपको इस पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, हमारी एसेट्स है। सर इतना ज्ञान क्यों दिया है, तो अब एक लाइन में बता देते। बच्चों, एक लाइन वाली बात नहीं है, आपको आगे के क्वेश्चंस को भी डील करना है। मेरा पर्पस खाली एक क्वेश्चन कराना नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। क्वेश्चन कहता है 1 April 19 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और हमने गलती से उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। अकाउंटेंट तो आपको पता है खा पी कर बैठा रहता है बच्चों। कई बार जब आप अकाउंटेंट से ज्यादा काम कराओगे तो दिक्कत होगी ना। अब मान लो मैं तुम्हें 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ाऊं तो तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा।
तो ऐसे ही अकाउंटेंट ने करा बच्चों, थी साइकिल्स, खरीदी साइकिल्स, थी एसेट्स, डालना था बैलेंस शीट की एसेट साइड में और डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, तो एरर यही हुई है बच्चों। अब क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स वाज चार्ज करनी है 25%। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि ये जो एरर हुई है ये कब हुई है बच्चों, ये एरर हुई है 1 अप्रैल 19, यानी कि 1920 वाले ईयर्स में इफेक्ट हुई है। एरर क्या हुई है, साइकिल्स परचेज करी है 25,000 की, बट इसको रोंगली, हमने इसको रोंगली कहां दिखा दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, हमने इसको रोंगली कहां दिखा दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आप सभी बच्चों को मैंने एक बात समझाई थी कि बच्चों गुडविल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए आपको एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए होता है, और उस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम बोलते हैं मेहनत का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो हमारे बिजनेस का है। बेसिकली इसमें हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, लाइक एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल इनकम को माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, साथ में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करते हैं। जिस एरर की वजह से पहले प्रॉफिट कम हुआ है तो हम उसको ऐड करते हैं, जिस एरर की वजह से पहले प्रॉफिट बढ़ा हुआ है हम उसको क्या करते हैं, माइनस। सर लॉजिकली बच्चों लॉजिक्स मैंने लास्ट वीडियो में समझाए हैं, प्लीज आप रेफर कर सकते हो, आपको आई बटन लिंक पर भी मिल जाएगा या वीडियो के एंड में भी हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। अब सभी बच्चे समझेंगे सर यहाँ पर गुडविल कैसे निकलेगी, तो बड़ा इजी है, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व किया हुआ है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चों गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड एवरेज प्रॉफिट सभी बच्चे बताएंगे कैसे निकलता है। सर नंबर ऑफ ईयर्स हमें परचेज पता है, हाँ जी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन ही होगा, अगर नहीं गिवन है तो कोई दूसरा मेथड लगेगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। आपकी बुक एडजस्टेड प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स का भी नाम दे रही है, रेगुलर प्रॉफिट्स का भी नाम दे रही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट्स को मैं अपने शब्दों में बोल सकता हूं, एडजस्टेड प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल निकालने के लिए जो मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब सर एक बात बताओ, क्या वो जो प्रॉफिट्स हैं, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है वही नहीं यूज करते हम गुडविल के लिए? एक्चुअली वही प्रॉफिट्स होते हैं, बट उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, मतलब जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल इनकम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सो दैट हम वो प्रॉफिट्स निकाल सके जिसको हम डायरेक्टली गुडविल के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों। तो क्योंकि गुडविल हमारी मेहनत के प्रॉफिट से बनती है, गुडविल हमारी एडजस्टेड प्रॉफिट से बनती है बच्चों, इसके लिए यार प्लीज ना वाली वीडियो देख लेना यार। अच्छा जी सर, तो 16, 17, 18, 19, 20 हमें 5 इयर्स का प्रॉफिट्स गिवन है, तो हमने प्रॉफिट्स को पहले लिख लिया, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000, 1,20,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ये जो एडजस्टमेंट, ये जो एरर है, ये जो क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है कौन से ईयर में है बच्चों? ये हमारे पास 1920 में, यानी कि हमें खाली लास्ट ईयर में हमारे पास एरर हुई है। अब मुझे बताइए, हमने खरीदी एसेट दिखा दिया खर्चा, तो बताइए इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट, ये वाला जो 1920 का प्रॉफिट है वो बढ़ गया या कम हो गया? बच्चों खर्चा दिखाने का मतलब होता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाला है। खर्चा दिखाने का क्या मतलब होता है, आपने उसको कहां डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, जबकि ये था ही नहीं। साइकिल्स के नाम से आपने यहां पर खर्चा दिखा दिया, एक्चुअली साइकिल के नाम से दिखाया तुमने, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम, तो ये बेकार में, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है बच्चों। तो आपने गलत दिखाया तो, लेकिन इफेक्ट तो जा चुका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जा चुका है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट इतने अमाउंट से कम हो चुका है। समझ आया? यस सर। अब हमें सही प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हम गुडविल निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इस ऐड का लॉजिक समझ में आया? मैंने इसको P&L के डेबिट में डाल दिया क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया, जबकि वो खर्चा था नहीं, और खर्चा था नहीं फिर भी खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट्स कम हो गया। अब मुझे प्रॉफिट्स को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप इस प्रॉफिट को ऐसे ही लिख देना, नेगेटिव लिख देना, आप इसको लॉस मत लिखना, क्योंकि नेगेटिव 1,20,000 इज ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटिंग लॉस, ठीक है। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ जब मेरे अकाउंटेंट ने खर्चा दिखाया होगा तो क्या उसने डेप्रिसिएशन लगाई होगी? जस्ट थिंक, थोड़ा माइंड पे जोर डालो, कमेंट करके बताया करो, थोड़ा सोचो कि जब अकाउंटेंट ने, तो अकाउंटेंट के तो दिमाग में चल ही नहीं रहा कि मैंने साइकिल खरीदी है। अकाउंटेंट ने तो क्या दिखाया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक गलती ये हुई तो दूसरी गलती ये भी होगी कि उसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई होगी। क्यों नहीं लगाई होगी? अरे सर उसके दिमाग में थोड़ी चल रहा है एसेट है, उसके लिए तो एक्सपेंसेस है। अगर मैं किसी एक्सपेंस को दिखा रहा हूं, बुक कर रहा हूं, तो मैं उस पर कभी डेप्रिसिएशन थोड़ी लगा। कभी आपने सुना है कि रेंट पे डेप्रिसिएशन लगी, इलेक्ट्रिसिटी पे डेप्रिसिएशन लगी, सैलरी पे डेप्रिसिएशन लगी? अरे सर कैसी बात कर दी आपने। डेप्रिसिएशन बेसिकली किस चीज पर लगती है? डेप्रिसिएशन लगती है एसेट पर। जब अकाउंटेंट ने एसेट्स ही बुक नहीं करी तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगी होगी। बच्चों 11th की थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, वरना मेरी तरफ देखो और अंडरस्टैंडिंग्स बनाओ। बेटा बच्चे रटते तो हैं कि ये प्लस ये माइनस, बट लॉजिक्स के साथ चीजों को समझना पड़ता है, तभी आप फ्यूचर में अपने आप को किसी अच्छे कोर्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अच्छा जी सर, तो ये ऐड हो गया। अब मैंने क्या करा बच्चों, डेप्रिसिएशन नहीं लगाई थी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हम करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सिंपल सी बात है। तो ये हमारी एसेट्स 1 अप्रैल 19 को ली गई थी, तो क्वेश्चन में 25% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और एसेट्स की वैल्यू तो कम होगी, साथ के साथ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर हम माइनस कर देंगे। अब सिंपल हो चुका है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो इसको और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी हमारे पास क्वेश्चन में, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा इतना। 31 मार्च 30,000, 17 का 70,000, 18 का 1 लाख, 19 का 1,40,000 एंड 20 का जो है 1,05,000। समझ आया? और ये नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जितने भी हमारे पास ईयर्स हैं। ईयर्स हमारे पास कितने हैं बच्चों? बताओ। 1 2 3 4 5। सॉरी बच्चों, ये गलती से यहां पर लिखा हुआ है, ये 5 है, तो यहां पर आपका फिर ये 47,000 आ गया। इस 47,000 की हमने मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, तो ये आपका आंसर आया 1,88,000। कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो प्लीज आप देख लेना। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैंने कम टाइम में आपको अच्छा कराने की कोशिश करी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपको अकाउंट्स के ओनली वीडियोस मिले, आप खाली अकाउंट्स का देखना चाहते हो, तो हमारा एक चैनल और है अकाउंट्स 100%, आप उसको भी फॉलो, मतलब उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हो, मेरे से पर्सनली डाउट्स पूछना चाहते हो, तो बच्चों प्लीज कॉल के थ्रू डाउट्स ना पूछे, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, और मेरा नंबर है 9716980980। बाकी संजय क्लासेस को सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करें। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो बच्चों फिर कंजूसी मत करना इसे शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमें अप्रिशिएट करती है आपको और अच्छा कंटेंट देने के लिए बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।